HTML के अंदर टेक्स्ट या फिर कंटेंट टैग्स मतलब कि हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स या फिर किसी भी हमारे सेंटेंस या फिर टेक्स्ट के अंदर जो भी हम चेंजेस करते हैं वो होते हैं हमारे टेक्स्ट एंड कंटेंट टैग्स। तो वो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपको हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हेडिंग टैग्स यूजुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे HTML के अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे H1 करके लिखता हूँ, दिस इज़ हेडिंग 1 करके। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा हेडिंग 1 ओपन हो जाएगा। आप देखना यहाँ पे दिस इज़ हेडिंग 1 करके आ रहा है। ओके, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे H1 की जगह ना H2 करूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन द H1 एंड H2। तो ये हमारा हेडिंग टैग्स है। पहली बात, हेडिंग टैग्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? हेडिंग टैग्स को हम इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम किसी को वेलकम करना, या फिर मान के चलो आप यूज़र आ रहा है आपके वेबसाइट के अंदर, तो आप उसको वेलकम कर रहे हो। मान के चलो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइटल आप डिफाइन कर रहे हो, या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए यूजुअली हम हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। पॉइंट ये है कि हाईलाइट करने के लिए यूजुअली हेडिंग्स को हम यूज़ नहीं करते, लेकिन हम कभी कभार ना टेक्स्ट अगर मैच हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे हेडिंग 3 को यूज़ करते हैं। अब देखना हेडिंग 3 आ गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक कॉमन डिफरेंस देखना। हेडिंग 1 के जो फॉन्ट साइज वो काफ़ी बड़ा एज कम्पेयर टू H2 मीन्स हेडिंग 2 और हेडिंग 3। और हेडिंग 3 का जो फॉन्ट साइज है ना, ये काफ़ी छोटा एज कम्पेयर टू हेडिंग 2 एंड हेडिंग 1। बिकॉज इन HTML क्या होता है, जिस तरीके से आपका हेडिंग्स का सीक्वेंस बढ़ता जाता है, जैसे कि H1, H2, H3, इसी तरीके से ही आपके सीक्वेंस के हिसाब से ही फॉन्ट साइज भी कम होते जाता है। लाइक H1, H2, H3 जैसे बढ़ता है ऐसे फॉन्ट साइज भी कम होते जाता है। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। मैंने आपको H1, H2, H3 तो करा दिया, H4, H5, H6 आपको कराना होगा, आपको करना ही होगा। ओके, कराना नहीं है, आपको करना है। सो दिस इज योर होमवर्क। ये वीडियो को पॉज करो, लेट्स डू दिस। मैंने आपको हेडिंग्स तो पढ़ा दिया, लेकिन पैराग्राफ टैग्स क्या है, पैराग्राफ टैग्स कैसे होते हैं, किस क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको HTML फाइल के अंदर कंटेंट को डिस्क्राइब करनी हो तब हम यूज करते हैं पैराग्राफ टैग्स को। फॉर एग्जाम्पल कि दिस इज अ पैराग्राफ टैग यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट। ओके, अब देखना यहाँ पे आके दिस इज अ पैराग्राफ टैग यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट, क्योंकि हम जब भी कंटेंट को डिस्क्राइब करते हैं तब हमें ना तो हाईलाइट्स चाहिए होती है, ना तो हमें ज़्यादा फॉन्ट साइज चाहिए होगी। हम ऐसा कुछ ऐसे इस तरीके से बेसिक सा हमें एक फॉन्ट चाहिए होगा, बेसिक स्टाइलिंग और नॉट बोल्ड टेक्स्ट। ओके, एकदम सिंपल सा हमें पैराग्राफ टैग्स। एंड पॉइंट ये है कि जब भी आप दूसरा पैराग्राफ टैग को यूज़ करोगे ना, दिस इज अनदर पैराग्राफ करके, तब देखना क्या होगा कि ये लाइन को ब्रेक कर देगा और यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा। ओके, एंड पॉइंट इज दैट यू कैन यूज द पैराग्राफ टैग इन HTML डॉक्यूमेंट अनडिफाइनेटली। ओके, आप इसको इन्फिनाइटली यूज कर सकते हो, पॉइंट ये। ओके, अब मैं ये बोलूँगा कि इस पैराग्राफ के अंदर कभी कभार थोड़े ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि मान के चलो इस पूरे सेंटेंस के अंदर ना ये जो डिस्क्राइब वर्ड है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग को इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग टैग को इस्तेमाल करूँगा, तो क्या होगा देखो, मैं जब स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करूँ तो ये क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट्स इंपॉर्टेंस, सीरियसनेस और अर्जेंसी ऑफ इट्स कंटेंट्स। मतलब कि मैं जब भी स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करूँगा ना, तो क्या होगा, मैं जब भी स्ट्रॉन्ग टैग को इस्तेमाल करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट को हाईलाइट करना, या तो ये मेरा टेक्स्ट को हाईलाइट करेगा, या तो ये हाईलाइट कर मतलब कि मेनली बोल्ड बनाएगा ताकि कुछ अलग दिखे। मीन्स दिस इज द पैराग्राफ यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंटेंट। डिस्क्राइब यहाँ पे मेरा हाईलाइट हो गया। ओके, अगर मैं इसी जगह मार्क को इस्तेमाल करूँ तो, अगर मैं इसी जगह मार्क को इस्तेमाल करूँगा
तो देखना क्या होगा, मैं सिंपली यहाँ पे जब मार्क इस्तेमाल करूँ तो ये येलो कलर से टैग, मतलब कि येलो कलर से ये हाईलाइट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ पे आ गया होगा मेरे से। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जब भी आपको किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को हाईलाइट करनी हो या फिर डिफाइन करनी हो, तब आप स्ट्रॉन्ग को या फिर मार्क को इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस पैराग्राफ के अंदर ना इस टैग के बाद ये लाइन ब्रेक हो जाए, मतलब कि टैग के बाद ना ये टैग, मतलब कि जो टैग है ये ऐसे नीचे चले जाए। तो उसके लिए मैं ना एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल, एक एलिमेंट का इस्तेमाल करूँगा, BR। ये क्या करता है, मेरे बीच के जो एलिमेंट है वो ब्रेक कर देगा। ओके, बीच से तोड़ देगा। मान के चलो इस पैराग्राफ का और टैग के बीच में ना ब्रेकअप हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, जैसे ये ब्रेकअप हो जाएगा बीच में ना एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे HR, मतलब कि HR करके यहाँ पे होता है। इसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हो। मतलब कि क्या करेगा, किसी भी एक सेक्शन को डिवाइड करनी हो ना, तब हम HR को इस्तेमाल करते हैं यूजुअली। ओके, so these are the text and content tags in HTML। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।